चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी मैथ की क्लास है, कक्षा 9 की, ठीक है। उसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 और उसका पहला क्वेश्चन, ये 2-4 क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 4 ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, ठीक है। इनको कराएंगे। चैप्टर नाम संख्या पद्धति, इसको मैंने बड़े डिटेल से समझा इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। आज क्वेश्चन करेंगे। देखो इसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, क्या शून्य एक परमीय संख्या है? देखो बताओ, कितनी अच्छी बात पूछ रहा है। क्या शून्य एक परमीय संख्या है? तो बताओ होगी कि नहीं होगी, आप बताओ। हाँ है। कैसे कैसे मैंने आपको समझाया था, जीरो है ना, जीरो परमीय संख्या वे संख्या होती हैं जिनको पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो जीरो है ना, जीरो, जीरो के नीचे एक लगा सकते हो आप। देखो पी तो यहाँ पर जीरो हो गया और क्यू क्या हो गया? एक हो गया। क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो तो है नहीं है, मतलब क्यू जीरो तो है नहीं यहाँ पर, है कि नहीं है? बात सही है ना। तो इसका उत्तर होगा हाँ, जीरो एक परमीय संख्या है, एक उत्तर हो गया। अच्छा दूसरी बात, क्या इसे पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ लिख दिया, देखो ये लिखा है 0/1 पी बट्टा क्यू लिख दिया, पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी क्यू पूर्णांक है। हाँ पूर्णांक भी है। देखो यहाँ पर कौन कौन पूर्णांक है, जहां कौन कौन पूर्णांक, 0 और 1 पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है कि नहीं बताओ। पूर्णांक में ये सब कुछ मैंने बताया था कल, पूर्णांक समझाया था तब। और देखो, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी बात सही है। क्यू यहाँ पर एक है, जीरो नहीं है। देखो क्यू कितना है? एक है। तो यहाँ आप कह सकते हैं क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तीनों बातों को फॉलो कर रहे थे, ठीक है ना। क्या समझे? देखो क्या शून्य एक परमीय संख्या है? बिल्कुल है। कैसे है? 0/1 लगाकर है, जहां पर पी जीरो हो गया, क्यू एक हो गया, ठीक है ना। ये जीरो एक पूर्णांक हो गए। और इसने कहा पी जहां पर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है, यस बिल्कुल है, क्योंकि क्यू बराबर एक है, जीरो नहीं है। बात क्लियर कट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको, इन बातों को मैंने परमीय संख्या, पूर्णांक, नेचुरल नंबर, ये सभी मैंने बड़े अच्छे समझाए इससे पहले वाले पार्ट में, उसको जरूर देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दो, 3 व 4 के बीच की 6 परमीय संख्या ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले ये समझो कि परमीय संख्याओं में बीच की परमीय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। हमेशा बीच की संख्या ज्ञात करनी होती है तो उन संख्याओं को दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं तो बीच की संख्या आ जाती है। आप देखो जैसे लिखा है मेरा 6 और 8, हमें इसके बीच की संख्या बतानी है, तो आप तुरंत बता दोगे हाँ सर आ गया 7। क्या आ गया? 7। 7 तो आ गया, लेकिन आया कैसे वो मैं बता रहा हूं आपको। 6 को 8 को जोड़ें और 2 से भाग करें, 6 को 8 को जोड़ें और 2 से भाग करें, तो 8 और 6 कितने हो गए? 14। 14/2 यानी 2 से भाग करें तो 2 सत्ते 14, 7 आए। इस तरह से 7 आ रहा है। इसका मतलब कोई सी भी बीच की संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो उन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना होगा, उसमें 2 से भाग करना होगा, ठीक है ना। तो हमारी बीच की संख्या आ जाएगी। उसी तरह से बिल्कुल इस क्वेश्चन को करें, लेकिन इसमें तो 6 परमीय संख्या ज्ञात करनी है, किसी में 5 करनी, किसी में 8 करनी। तो इस तरह से करोगे, देखो 6 परमीय संख्या ज्ञात करनी, मान ली 2 परमीय संख्या इस तरह से दी, एक इधर दी है, एक यहाँ पर दी, एक यहाँ पर दी, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करना, तीसरी परमीय संख्या यहाँ पर आएगी। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करना, चौथी परमीय संख्या यहाँ पर आएगी। इन दोनों से 2 हो गई ना, इन दोनों को जोड़ेंगे और क्या कहते हैं, फिर 2 से भाग करना, तीसरी परमीय संख्या यहाँ आएगी, है ना। तो ऐसे करके 6 परमीय संख्या ज्ञात करना बहुत बड़ी बात है, बहुत टाइम लगेगा और बहुत जगह गिरेगी। मैं आपको एक ऐसी जुगाड़ बताता हूं जिससे तुरंत आएगा उत्तर, ठीक है ना। कैसे आएगा देखो, वो समझो और बिल्कुल ऐसे समझो, फैक्ट है, एकदम सही आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है 3 व 4, 3 और 4 के मध्य 6 परमीय संख्या। कितनी परमीय संख्या? 6 परमीय संख्या। अब आपको थोड़ी सी बात याद रखनी है, अगर 6 परमीय संख्या ज्ञात करनी है तो आपको 6 + 1 करके यानी 7 से, 6 + 1 यानी 7 से गुणा करना है, 7 से अंश में गुणा करना है, 7 से हर में गुणा करना है, ठीक है ना। और अगर हमें 4 ज्ञात करनी होती, 4 + 1 करके यानी 5 हो जाता ना, तो 5 से गुणा करते, 5 से ही अंश में गुणा करते, 5 से ही हर में गुणा करते। ये बात याद रखनी बस, बाकी सब आसान है, ठीक है ना। तो देखो 3 और 4, इसके नीचे आप 1 तो लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे लगा सकते हैं 1-1। तो इसमें देखो हमें ज्ञात करनी 6 परमीय संख्या। कितनी परमीय संख्या ज्ञात करनी है? 6। अगर 6 परमीय संख्या ज्ञात करनी है तो 6 + 1 करें तो कितना आएगा? 7, यानी 7 से गुणा करेंगे, 7 से इसमें अंश में गुणा करेंगे ऐसे, और 7 से ही हर में गुणा करेंगे, ठीक है। और इसमें भी, इधर 4 में भी 7 से गुणा करेंगे और 1 में भी 7 से करेंगे। कितना कितना हो जाएगा? 7 × 21, 21/7, और दूसरी संख्या आ गई हमारी
और 7 चौक 28/7। देखो ये आ गई। इनके मध्य की परिमेय संख्या लिख दो आप, इनके मध्य की परिमेय संख्या लिख दो। देखो बीच की परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, संख्या। देखो इनके बीच में कौन कौन आएगा। बीच का मतलब ये होता है इन दोनों को छोड़ दिया या इनके बीच की संख्या लेनी है। 21/7 को नहीं लेना, 22/7, 23/7 इस तरह से लिखना है। 28/7 नहीं लेना, 28/7 से पहले की संख्या लेनी, 27/7, 26/7, ठीक है ना। तो हम 22 से लिखना शुरू करें। 22/7 पहला नंबर, 22/7 दूसरा, फिर 23/7, 23/7 फिर 24/7, 24/7 फिर 25/7 फिर 26/7 और फिर 27/7। 28/7 नहीं लिखेंगे, वो बीच की संख्या नहीं रहेगी फिर, ठीक है ना। तो आप गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 और 6 ही ज्ञात करवाई थी उसने। देखो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। आसान हुआ कि नहीं हुआ? सवाल आसान है, कुछ मैं ऐसा समझा दूं जिससे बिल्कुल हलवा हो जाएगा सवाल, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 3/4 4/5 की बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। कितनी करनी है हमें? 5। लिखो क्वेश्चन नंबर 3 है और 3/5 और 4/5, 4/5 और 3/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। कितनी करनी है? 5। तो अगर 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी तो कितने से गुणा करेंगे? 5 + 1, 5 + 1 यानी 6 से। 6 से ही अंश में गुणा करेंगे और 6 से ही हर में गुणा करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। 3/5 लिखा है, इसमें 6 से तो ऊपर गुणा किया, 6 से ही नीचे कर लिया, ठीक है। और लिखा है ऐसे, इधर 4/5 लिखा है, इसमें 6 से ऊपर गुणा कर लिया, 6 से ही नीचे कर लिया, ठीक है ना। चलो करते। 3 × 6 = 18 बट्टा 6 × 5 = 30 हो गया। और इधर देखो 4 × 6 = 24 बट्टे 6 × 5 = 30, ये भी हो। देखो हर समान है कि नहीं? हर समान है ना। अब समझो ध्यान से, अब हमें इनके बीच की परिमेय संख्या लिखनी है। क्या लिखनी? बीच की परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्याएं। बीच की लिखनी है, यानी इनको नहीं लिखना है, इनके बीच की लिखनी है। ये नहीं 18/30 नहीं लिखनी है, 19/30, 20/30, 21/30 ऐसे लिखना है। कहाँ तक लिखनी? 23/30 तक। 24/30 नहीं लिखनी है, ठीक है ना। बीच की लिखनी है। तो लिखेंगे 19/30 पहली, दूसरी 20/30, तीसरी 21/30, चौथी 22/30 और आगे फिर 23/30। 23/30 गिन के देखो, 1 2 3 4 5 और हमें 5 ही ज्ञात करनी थी। देखो ये लिखा है 5 ज्ञात करनी, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हटा दें, हटा देते हैं इसे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 वही है जो कल मैंने लिख के पॉइंट समझाए थे आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में सभी क्वेश्चन वही लिखे हैं जो मैंने आपको बोर्ड पर लिख के समझाए थे, वो यहीं पर समझा दे रहा हूँ। देखो सत्य असत्य बताना है। कौन सा क्वेश्चन सत्य है, स्टेटमेंट सत्य है, कौन सा सत्य। ये स्टेटमेंट मैंने खुद अपने हाथ से लिखे थे, कल लिख के समझाए। देखो पहला लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। हाँ सही है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती, 1 2 3 है ना, 4 डॉट 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 ऐसे प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या होती 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। बताओ ये तो नेचुरल नंबर हो गया और ये होल नंबर हो गया, है ना, होल नंबर हो गया। बताओ सारी नेचुरल नंबर होल नंबर दिख रही नहीं? दिख रही है, दिख रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये सत्य हो गया। इस क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि क्या कहते हैं, रीजन भी बताओ। मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं, रीजन भी बताओ। तो रीजन ये बताता जा रहा हूं मैं साथ साथ, ठीक है। ये देखो इस तरह से हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, प्रत्येक पूर्णांक के पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या तो ये लिखा हुआ है ऊपर, पूर्णांक मैं लिख दे रहा हूँ, इंटीजर मैं लिख दे रहा हूँ। इंटीजर मैं लिखता हूँ कैसे? देखो इंटीजर लिखा था 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट इधर। अब देखो सभी पूर्णांक जो नीचे लिखे हैं वो ऊपर मैच कर रहे हैं क्या इसमें? होल नंबर में नहीं कर रहे हैं। ये 0 से सीधे हाथ की वाले तो कर रहे हैं, प्लस वाले कर रहे हैं, लेकिन माइनस वाले नहीं कर रहे हैं। इसलिए देखो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, गलत है, असत्य। प्रत्येक पूर्ण संख्या तो पूर्णांक होती है, लेकिन पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है, ठीक है, गलत है। इसे असत्य लिखो, ये असत्य है।
ठीक है ना। अगला देखो, आगे लिखा प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या, बिल्कुल नहीं है। क्यों? परमेय संख्याओं भिन्न भी सम्मिलित होती है, पूर्ण संख्याओं भिन्न नहीं होती है। पूर्ण संख्या ये लिखी हुई है, परमेय संख्या मान ली 2/5 लिख दिया, ये भी परमेय संख्या है, लेकिन बताओ 2/5 इसमें है क्या? इसमें पूर्ण संख्याओं में 2/5 है नहीं है, तो ये भी असत्य है। ये क्या हुआ? ये भी असत्य है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप आज आपने देखा एक्सरसाइज नंबर 1.1 के सारे क्वेश्चंस देखे, उसमें बीच की परमेय संख्या ज्ञात करना सीखे, और ये फैक्ट कुछ मैंने कल समझा दिए थे, आज फिर समझा दिया, ठीक है ना। आगे वाली एक्सरसाइज आगे सीखें। आगे अपरमेय संख्याओं का कंसेप्ट है, अपरमेय संख्याओं को समझाऊंगा, ठीक है। चलो, और आज से मैं आपके लिए शुरू करता हूं कि आज से आपको 1-2 क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दिया करूंगा। आपको होमवर्क में करना है, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत बताना है, ठीक है ना। तो और उसका सॉल्यूशन मैं कल अगली वाली वीडियो में दूंगा आपको, ठीक है। तो आज का होमवर्क है आपका, आज का होमवर्क है पहला क्वेश्चन कि -1 और +1, -1 और +1 के मध्य परमेय संख्या ज्ञात करनी, के मध्य की परमेय संख्या ज्ञात करनी है। परमेय संख्या ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है आज आपका, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? -1 और +1 के बीच की परमेय संख्या बतानी मुझे, कौन सी परमेय संख्या होगी, ठीक है। अगर आपसे ये पूरा कंसेप्ट समझ गए हैं तो आप इसका आंसर बताओ मैं, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन आगे वाली वीडियो में मिलेगा आपको। चलो ठीक।